देवरी के चतरो स्थित साहू पेट्रोल पंप में हुई लूट की वारदात का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि बीते 22 दिसंबर को जलखरियोडीह स्थित साहू पेट्रोल पंप में 3 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 50,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। कांड अंकित होने के बाद एसआईटी का गठन किया गया और पूरे मामले की छानबीन की गई, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर सूचना जुटाई गई। सूचना के आलोक में दबिश देकर घटना में संलिप्त बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सुशील पासवान और जमुई के सुनील कुमार दास को देवरी के खड़गड़िया बांध पुल के पास से दबोच लिया गया। बताया गया कि ये अंतर्राज्यीय अपराधी हैं और फिर से किसी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए देवरी क्षेत्र पहुंचे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। इन अपराधियों पर दुर्गापुर, चिरकुंडा, निरसा और देवरी में कांड अंकित है। प्रेस वार्ता के दौरान अन्य कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दिनांक 22/9/2020 को करीबन 1:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि देवरी थाना अंतर्गत साहू पेट्रोल पंप, जो कि जलखरियोडीह के पास स्थित है, वहाँ पे 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें करीबन 50,000 रुपये और कुछ मोबाइल फ़ोन्स लूट लिए गए थे 3 अपराध कर्मियों के द्वारा। इनके द्वारा जो घटना कारित की गई थी, एक बाइक से ये लोग उस पेट्रोल पंप पे आए दिन में, और वहाँ आने के बाद जो पेट्रोल पंप के पास का बना हुआ केबिन होता है, उसके अंदर प्रवेश कर इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी की गठन की गई थी, जिनके द्वारा लगातार ट्रेस किया जा रहा था कि इनमें किसकी संलिप्तता है और किस तरीके से ये कांड को कारित किया गया है। इस क्रम में पाया गया कि इसमें 3 संलिप्त अपराध कर्मी जो है उनको चिन्हित किया गया टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे, और ट्रेस करते हुए यह पता चला कि ये वापस से कुछ घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। कल के दिन में 22/10/2020 को 3 में से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम सुशील पासवान 23 वर्ष के उम्र के हैं, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, और एक सुनील कुमार दास जो झाझा जिला के रहने वाले हैं, जमुई के। इनके पास से बरामद सामान जो है वो निम्नवत है। देसी पिस्टल बरामद किया गया है, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर 220 पल्सर, उसको बरामद किया गया है। जो लूटा हुआ मोबाइल है, इनके द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा था, वो लूटा हुआ मोबाइल में से एक मोबाइल बरामद किया गया है और इनको विधिवत जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनकी संलिप्तता पूर्व के घटनाओं में भी रही हैं। मेरे कार्यकाल के समय में धनबाद में भी एक घटना की इनके द्वारा की गई थी, जिनमें इनको तब भी ट्रेस किया जा रहा था कि कौन है। उस घटना की संलिप्तता में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। जो घटना कारित करने का जो एमओ रहा है, उस घटना में भी सेम ऐसा ही एमओ है, जहाँ पे एक शराब की दुकान में इन्होंने लूट की थी। तो जो अब तक आपराधिक इतिहास इनका निकल के आ पाया है वो निम्नवत है। देवरी थाना में 2 केसेस, एक दुर्गापुर का केस है 392 का, चिरकुंडा थाना, निरसा थाना में भी इनके ऊपर केसेस दर्ज पाए गए हैं, जो कि अभी अनुसंधान अंतर्गत हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह की तरह काम कर रहे थे, जो कभी वेस्ट बंगाल, कभी झाझा, कभी मुजफ्फरपुर, कभी गिरिडीह और अन्य जिला का फ़ायदा उठाते हुए, ये सोचते हुए कि दूसरे राज्य में चले जाने के से वहाँ की पुलिस से दूर के पहुँच से दूर जा सकेंगे, ये सोचते हुए इनके द्वारा समय समय पर जगह बदला जा रहा था, परंतु अंततः इनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है। गिरोह में और सदस्य हैं? नहीं, इस गिरोह में 3 लोग हैं जिनका नाम सामने आया, जिसमें से 2 पकड़े गए हैं, एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है।